अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बारिश बहुत ज़ोर से स्टार्ट हुई थी, तो जैसे ही बारिश रुकी मैं बाहर आई, बच्चे भी खेल रहे थे। तो यहाँ ना हमसायों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। जैसे ही बारिश रुकी उन्होंने मुर्गियाँ अपनी खोल दी, ये घूम फिर रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी क्योंकि बारिश के बाद ना मौसम बड़ा फ़्रेश हो जाता है, पत्ते धुल जाते हैं, दरख्त बड़े खुश खुश लगते हैं और हर चीज़ में ना एक ताज़गी आ जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये मोहम्मद को ना उसकी फूफो लीशा ने बना के दिया है, बड़ा प्यारा सा ऐसे हैंगिंग पॉट जैसे होता है ना। तो उसने अपना जो बगीचा बनाया हुआ है ना, उसके एक कॉर्नर पे ये इसको हैंग कर दिया, बड़ा अच्छा लगता है। ये दिन का राजा है कि क्या है। और ये अमरूद है, अच्छे से ये बड़ा हो रहा है, यानी इसको ना ये नहीं हुआ कि नया लगाया है तो मुरझा गया या पत्ते खुश्क हो गए हैं। और बच्चे खेल रहे थे बस पानी में बारिश जैसे ही थोड़ी सी भी थमती है ना, हल्की हो जाती है, तो बच्चों को होता है बस हम बाहर का चक्कर लगाएं। और घर में तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं, जितनी देर बारिश हो रही होती है उतनी देर बड़ी मुश्किल से रुक के बैठते हैं। मैंने फिर सोचा कि आज बनाएंगे पकोड़े, क्योंकि लास्ट 1 वीक पहले जो बारिश हुई थी उसमें भी मेरा पकोड़ों का इरादा था, मगर उस टाइम हस्बैंड ने कहा कि ये हम मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे, इसलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया था। तो अभी इनका सामान नहीं था, बस आलू ही पड़े हुए थे। अब्रिश के बाबा को भेजा, वो गए हैं और लेके आए हैं पालक और प्याज, बेसन, सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो सब मंगवा के मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पकोड़ों की। आज ना मैं अपनी पसंद के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत ही अरसे बाद कब से दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये वाले पकोड़े खाऊँ, यानी कि जिन पकोड़ों में प्याज ज़्यादा होते हैं। मोस्टली हम सब लोग ही ओवरऑल आलू के पकोड़े पसंद करते हैं। आजकल वैसे भी ट्रेंड है फ्राइज़ शेप के आलू काटे और उसके पकोड़े बना लिए, लेकिन मुझे ना पकोड़ों में प्याज पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको पता है जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हो उसमें एक बंदा अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, सबकी राय को देख के चलना पड़ता है। बस इसीलिए फिर मैं भी चुपचाप खा लिया करती थी जैसा भी बनता था। खैर आज मैंने आलू और प्याज वाले पकोड़े बनाए और हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये मैं इस तरह के बना रही हूँ, क्योंकि अगर बता दूँ फिर उनको हो जाता है वहम, ओहो फिर खाते हुए ये कि भाई ये मज़े के नहीं है, ये ऐसे वैसे। मैंने कहा चलें देखते हैं इनको पता चलता है या नहीं। उन्होंने दोपहर के टाइम खा लिए, तो जब शाम हुई मैंने पूछा कि पकोड़ों में कोई डिफरेंस फील किया, कहते नहीं बिल्कुल वैसे ही थे। मैंने कहा आज उनमें ना मैंने प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में डाले थे, कहते हैं लेकिन मज़े के थे। तो मैंने कहा बस अब ऐसे ही पकोड़े बनाया करेंगे हम। और मोहम्मद को आज छुट्टी थी क्योंकि फ्राइडे था, वो भी मदरसे नहीं गया था, बस अपना खेल रहा था। उसको ना मैंने अमरूद की चाट बना दी थी। अमरूद बच्चे कम खाते हैं क्योंकि थोड़े सख्त भी होते हैं, अंदर बीज होते हैं, लेकिन अगर चाट बना दो ना, यानी उनको बारीक बारीक चॉप करके जैसे फ्रूट चाट की कटिंग होती है, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी बिल्कुल चीनी, उसको मिक्स करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। चीनी मेल्ट होती है, उसका इतना मज़े का शीरा बनता है, वो अमरूद भी मीठे मीठे से हो जाते हैं और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। मोहम्मद तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, उसने वो खाई अपनी। और अब्रिश मेरे पास ही बस खेल रही थी, कभी बुक पढ़ने लग जाती है या फिर टॉयज़ उसके हैं उनसे खेलने लग जाती है। इसी तरह का दिन था। अभी सावन का मौसम है ना, बस ये इसके आखिरी 10-15 दिन ही रह गए हैं, मगर ऐसे कोई हब्स वाले हैं ना, सांस बंद होने वाली गर्मी। बारिश भी हो जाती है ना, उसके बाद और ज़्यादा हब्स हो जाती है। कुछ यहाँ हमारे इर्द गिर्द खेत हैं, फसलें हैं, पानी खड़ा हो जाता है, उससे और ज़्यादा ज़मीन से जैसे भड़ास निकलती है ना, इस तरह का सीन हो जाता है। पंखों के नीचे से बैठने से हवा तो बड़ी ठंडी लगती है, लेकिन पसीना खुश्क नहीं होता और ऐसे ना अजीब, बहुत अजीब ही मौसम हो जाता है। खैर ये तो फिर हर सीज़न में हर साल एक महीना होता ही है, ये वाला हमने फ़ेस करना होता है। सारा सामान ना मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। 4 मैंने आलू लिए थे और 4 ही प्याज लिए। थोड़ी सी पालक मंगवाई थी, उसमें से जो साफ़ थी वो निकाल ली थी, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाली थी इसमें। सब्ज़ मिर्चें ना आजकल बहुत कड़वी वाली आ रही हैं, ऐसी तीखी होती हैं, एक तो हाथों को लग जाएं तो जल्दी उनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती, और दूसरा ये कि सालन वगैरह में भी ना अब मैं एहतियात करती हूँ। वो सारा करके किचन में आई तो दूध देखा, अब्रिश का बॉयल करने वाला था, वो बॉयल किया। इसमें से ना मग में पहले सेपरेट निकाल लेती हूँ और फिर इसके अंदर, क्योंकि मैंने दालचीनी डालनी होती है, वो दोनों बच्चों के लिए अच्छी है, मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि ये थोड़ी सी आप ऐड कर दिया करें, वो कर देती हूँ। फिर मैं अब पकौड़ों का बैटर तैयार करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने चीज़ें कटिंग की थी ना, वो मैं इसके अंदर ऐड करके उसके ऊपर से बेसन डालूँगी और बाकी सारे जो मसाले वगैरह हैं
वो ऐड कर लूँगी। अच्छा, पकौड़ों के अंदर मैं थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पकौड़े खाने से हमारे पेट ख़राब हो जाता है या गैस बनती है। इस तरह का जो सीन होता है ना, जब अजवाइन ऐड कर लेते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। और खुश्क धनिया जो है वो मैंने हाथों से ही इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा रगड़ के डाल दिया था, और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। नमक मैं ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑयली होते हैं, इतने ऑयल में डीप फ्राई होते हैं, और नमक भी अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको पता है फिर जो इश्यूज़ बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई, ये वो। तो इन चीज़ों से ना आहिस्ता आहिस्ता हमने निकलना तो है, मगर हम इनको फुली आउट ऑफ लाइफ नहीं कर सकते। देखिए मेरी फिंगर पे ना फोकस नहीं हो रहा, यहाँ ऐसा कट लगा था ना, इधर से पूरा गोश्त ना निकल गया था। और अब थोड़ा सा भी इसमें नमक मिर्च मसाला कुछ भी जाता है, इतनी जलन होती है ना। तो बस आज मैंने इस फिंगर के बगैर ही काम किया, और जब मैं पकोड़े बनाने लगी ना, मेरे से नई कढ़ाई में डाले जा रहे थे, क्योंकि वो जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसको मैंने यूज़ नहीं करना था, और उसके बगैर ग्रिप नहीं बन रही थी बैटर के ऊपर। फिर मैंने क्या किया कि एक स्पून ले लिया, और उस स्पून की मदद से फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया। और आज मेरी देवरानियाँ सादिया वो लाहौर गई हुई थी अपने मेके, वो लोग भी आएंगे। बच्चों को बस उनका इंतज़ार था कि मूसा भाई आ रहे हैं, मूसा भाई आ रहे हैं। मोहम्मद बड़ा एक्साइटेड है, वो बार बार पूछ रहा था कि मामा वो लोग कहाँ पहुँचे। मैंने कहा आप ना अपनी फूफो से पूछ लो कि वो कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट किया उनसे। तो कहता 2 बजे आएंगे, हम लोग ना उनके आने के बाद सोएंगे, उससे पहले हमने नहीं सोना। मैंने कहा चलें ठीक है। इस तरह के ना छोटे छोटे एग्रीमेंट मोहम्मद के चलते रहते हैं मेरे साथ। खैर, पकौड़ों का जो मैंने पहला पूरा वो डाल दिया कढ़ाई में, और आँच यहाँ पे ना मैंने स्लो टू मीडियम इसका फ्लेम रखा है। अगर बहुत हाई कर दें तो ये होता है कि पकौड़े बाहर से तो बड़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं। तो लो टू मीडियम पे ये होता है कि अंदर से भी पकते हैं और बाहर से भी, और बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। और इनको ना मैं निकालने के बाद जब डिश में निकाल लेती हूँ फ्राई करके, जैसे अब निकाले हैं, फिर मैं फ़ौरन से इनके ऊपर ढक्कन नहीं देती, क्योंकि उससे ना ये ढीले पड़ जाते हैं। इनको थोड़ी देर ऐसे ही बगैर ढक्कन के रखती हूँ। जब ये ठंडे हो के क्रिस्पीपन इनमें रहते हैं ना, फिर ऊपर से कवर कर देती हूँ, वो भी किसी जाली वाले कपड़े से या इस तरह की चीज़ से। अच्छा, हस्बैंड ये कह रहे थे कि पकोड़े जब हम खाते हैं ना, यानी मैंने 11 बजे बनाए और हमने 1 बजे खाए, तो कहते बड़े ठंडे हो गए थे, ये ना साथ साथ बने और खाने चाहिए। तो फिर मैंने कहा आप ऐसा किया करें ना, जिस दिन पकोड़े बनाने हों आप तंदूर से रोटी लेके आया करें, रोटी बनी पड़ी हो, और मैं आराम से पकोड़े बनाती जाऊँ और आप लोगों को देती जाऊँ। कुछ ना कुछ तो दोनों साइडों से हमें करना पड़ेगा ना, सेक्रीफाइस। खैर, साथ में रायता बनाने की भी मैंने तैयारी की। इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया था। इसको ना कूंडी में कूट के बहुत मज़े का रायता बनता है। खाना वगैरह हमने खाया, और उसके बाद जी आ गए थे मूसा लोग। ये देखें अबरीश और मूसा यहाँ पे माशाल्लाह एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मोहम्मद भी मिला है मूसा को जप्पियाँ डाल डाल के। और भाभी सादिया भी आ गई हैं। अब घर में बहुत ज़्यादा रौनक होगी। आपको पता है रौनक तो बच्चों से ही होती है। जैसे ही रोहान गया था, मूसा गया था, तो बिल्कुल खामोशी हो गई थी। और यहाँ पे बस मूसा थोड़ा सा खामोश था, क्योंकि एक तो वो सो के भी उठा था, और दूसरा बच्चे को 2 माह वो अपने नानू घर रह के आया, तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है दूसरे बच्चों के साथ ना जान पहचान बनाने में। सुबह तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम खा रहे हैं खाना। बहुत मज़े के पकोड़े बने थे, बड़ा मज़ा आया था, बारिश एंजॉय की हमने। अभी 1-2 हफ़्ता और है, कुछ दिन ऐसे होंगे, उसके लिए मैंने पहले ही डिशेस सोची हुई हैं कि हम क्या बनाएंगे। शाम में फिर मैंने कहा था पकोड़े नहीं खाएंगे, क्योंकि ना पेट भी थोड़ा ऐसे हो रहा था, ब्लोटिंग वगैरह का इशू। तो हस्बैंड से मैंने कहा आप चटनी बनाएं। कहते हैं फिर आज ना मैं कोई डिफरेंट चटनी बनाऊंगा। मैंने कहा जो मर्ज़ी बनाई। यहाँ पे वो टमाटर की चटनी बना रहे हैं। टमाटर और लहसुन को छीला है और इसको ना स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब पता नहीं इसके अंदर ऑयल ऐड किया है या नहीं, मैं तो बस वीडियो का क्लिप लेने ही आई थी। यहाँ पे मैंने नहीं इसकी डिटेल रेसिपी पूछी, अगर आप लोग कहेंगे तो पूछ के बता दूँगी। और इसका फ्लेम जो है वो मुझे बोला कि बिल्कुल स्लो कर दें। जब ये गल जाएंगे ना, फिर इनको शायद ब्लेंड करेंगे या क्या, इस तरह से करके। और इसके अंदर ग्रीन चिली भी कट कर रहे थे, और अनियन भी कुछ कट किए हुए मैंने देखे थे, वो भी आई थिंक ऐड किए हैं दोनों। इसके अंदर ना तड़का वगैरह लगाया है, बता रहे थे शाम को। बट डिटेल्ड रेसिपी यानी मैंने ना तो शूट किया और ना मैंने उनके पास खड़े होकर देखा है, क्योंकि मोहम्मद को मैं होमवर्क करवा रही थी और बच्चे आपस में खेल रहे थे शाम के टाइम। बस यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।